जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ। इसमें उत्पाद सिपाही का दौड़ का जो सेंटर दिया गया है, जो कि 7 जगहों पे फिजिकल के लिए केंद्र बनाया गया है, उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट को सेंटर को लेकर के दिक्कत है। बहुत सारे कैंडिडेट जो सेंटर हैं उसको लेकर के उनको जानकारी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका टेंडर ग्राम जो एड्रेस दिया है, झारखंड जगुआर का टेंडर ग्राम जो एड्रेस दिया है, वो पूछ रहे हैं कि टेंडर ग्राम कहाँ है, चियांकी कहाँ है, पलामू में चियांकी कहाँ है, कहाँ जा कैसे जाना पड़ेगा। एक आपका गिरिडीह पुलिस लाइन जो है वो न्यू पुलिस लाइन बन गया है, जो पपरवा टाण में है, उसको लेकर के एक जो है आपका मूसा बनी हो गया। इसको लेकर के स्टूडेंट में बहुत सारा समस्या है कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जाएगा। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आप लोग को सही लोकेशन बताने का, कैसे कैसे जाना है, रोड मैप के बारे में आप लोग को जानकारी देने का कोशिश करूँगा। आप लोग को हो सकता है कि शक हो कि आप कैसे इन सारे सेंटरों के बारे में बता सकते हैं, क्या आप सभी सेंटर पे गए हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड जगुआर जो है वो एक ऐसा फोर्स है, स्पेशल टास्क फोर्स है, जो झारखंड का ऐसे ऐसे जगह पे गया है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जगह पे मैं गया हूँ, और मूसा बनी भी जगुआर गया, लेकिन मैं नहीं गया हूँ। मात्र एक सेंटर आपका जो है मूसा बनी, जमशेदपुर का, पूर्वी सिंहभूम का, वहाँ पे मैं सिर्फ नहीं गया हूँ। बाकी मैं आपका जो 6 सेंटर है वो 6 सेंटर में मैं घुमा हुआ हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सेंटर के बारे में, आपको कैसे जाना है, रूट मैप, ये आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, ताकि आप लोगों को जाने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको सेंटर नंबर 1 जो धुरवा में है, रांची में। तो जो ये चूँकि राजधानी है और ये धुरवा जो है सो केंद्र है रांची का, तो यहाँ पे जाने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ऑब्वियस है, ये स्मार्ट सिटी लिखा हुआ है, तो ये स्मार्ट सिटी भी जो है, यहाँ पे आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप बस स्टैंड, खादगड़ा बस स्टैंड में पहुँचिएगा, वहाँ से आपको ऑटो लीजिएगा, ऑटो आपको वहाँ पहुँचा देगा। तो पहला सेंटर पे जो है, यानी धुरवा सेंटर पे जाने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप खादगड़ा बस स्टैंड या कांटा टोली जो है, दोनों लगभग लगभग सेम ही है, थोड़ा सा मतलब 500 मीटर 1 किलोमीटर का फर्क है। तो यहाँ पे आप उतरने के बाद आप ऑटो लेके आप रांची धुरवा स्मार्ट सिटी पहुँच सकते हैं। पहला सेंटर क्लियर हो गया। दूसरा है झारखंड जगुआर। इसका एड्रेस जो है टेंडर ग्राम दिया हुआ। तो ये टेंडर ग्राम कहाँ है? सबसे ज़्यादा इशू इसी पे आ रहा है कि ये टेंडर ग्राम कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि जगुआर जो है रिंग रोड के बगल में है, और इस जो जगुआर जिस जगह पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है, इसी जगह का नाम टेंडर ग्राम है। तो आप टेंडर ग्राम को छोड़ करके आप जगुआर बोलिएगा, चूँकि टेंडर ग्राम से ज़्यादा जो है सो जगुआर फेमस है, और जगुआर का लैंडमार्क आपका रिंग रोड आईटीबीपी कैंप के नियर बताया जाता है। तो जगुआर आपको जो पहुंचने के लिए आपको पहले भी एड्रेस बताए थे, यहाँ पे आप 2-3 तरह से पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप बाइक से हैं और हजारीबाग तरफ से आ रहे हैं अगर आप, तो आप इरवा से सीधा रिंग रोड पकड़ सकते हैं, जो गोल चक्कर इरवा के पास जो है, वहाँ से आप रिंग रोड पकड़ के आईटीबीपी पार करते हुए जब आप आइएगा, तो दाहिने साइड, रिंग रोड के दाहिने साइड आपको एक बड़ा सा बोर्ड झारखंड जगुआर का मिल जाएगा। तो आप बाइक से तो डायरेक्ट आ सकते हैं, इस तरह से आप आ सकते हैं। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप ओबियस से पहले उतरिएगा आप बस स्टैंड में, रांची बस स्टैंड जो हो गया आपका, खादगड़ा बस स्टैंड जिसको बोला जाता है, वहाँ से आप ऑटो लीजिएगा। तो सबसे पहले ऑटो लेके आप रातू रोड पहुँचना है। अगर आप खादगड़ा में उतर रहे हैं तब भी रातू रोड आपको आना है, वहाँ से रातू रोड
आप हजारीबाग की तरफ से आ रहे हो तो आप बूटी मोड़ में उतर जाइए, क्योंकि वहाँ बूटी मोड़ से आप खादगड़ा जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो खेलगांव होते हुए बस जाता है, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो उधर नहीं जाना है। आप बूटी मोड़ में ही उतर जाइएगा, वहाँ से आप ऑटो लीजिएगा रातू रोड के लिए। पलामू वलामू साइड वाले जो हैं, जो भी बाकी अदर अथी से आ रहे हैं, रूट से आ रहे हैं, तो वो ऑब्वियस है वो खादगढ़ा बस स्टैंड में उतरेंगे। वहाँ से ऑटो लेके रातू रोड पहुँचिएगा। रातू रोड से आपको बोलना है काठीटाण। काठीटाण आप बोल सकते हैं या तो रातू बोल सकते हैं, लेकिन रातू पहुँचना नहीं। आप तिलता चौक भी बोल सकते हैं, तिलता चौक में आप उतर जाइए, या तो काठीटाण से पहले एक आम बगीचा है, या तो पेट्रोल पंप है, या तो आप सिर्फ बोलिए आप तिलता चौक में हमको उतरना है। वहाँ से बहुत नज़दीक झारखंड जगुआर है। वहाँ से अगर 2-3 कैंडिडेट आप मिल जाते हैं, या तो अकेले भी बुक कर सकते हैं, अकेले में थोड़ा भाड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए 2-3 लड़का मिल के बहुत सारा मिल जाएगा आपको। आप ऑटो लेके आप डायरेक्ट जो है जगुआर आ सकते हैं। आपका एक रिंग रोड होते हुए भी आने का एक रास्ता है, और दूसरा रास्ता आप जब तिलता चौक पार कीजिएगा काठीटाण जाने के रास्ते में, वहाँ एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से आपका आम बगीचा है, तिलता बगीचा, वहाँ से भी एक रूट आता है जगुआर के लिए, तो आप वहाँ से भी झारखंड जगुआर आ सकते हैं। तीसरा सेंटर जो पुलिस लाइन गिरिडीह का है, तो इसमें देखिएगा कि एक नया पुलिस लाइन बना हुआ है जो पपरवा टाण में लोकेटेड है। यानी कि गिरिडीह टाउन से आपका थोड़ा डिस्टेंस पड़ता है न्यू पुलिस लाइन के लिए। वो आपका गिरिडीह टाउन से आप डुमरी वाला जो रास्ता गया है, गया आया हुआ है गिरिडीह से, उस रास्ते में एक पुलिस लाइन है, पपरवा टाण लोकेशन है वहाँ। वहीं पे डीसी ऑफिस भी है, और एक साइड पुलिस लाइन है, एक साइड डीसी ऑफिस। तो आप गिरिडीह पहुँचिएगा जब गिरिडीह बस स्टैंड, वहाँ से आप बोलिएगा कि हमको पुलिस लाइन, न्यू पुलिस लाइन में ही हो सकता है कि दौड़ होगा, न्यू पुलिस लाइन में ही होगा, पुरानी पुलिस लाइन तो बंद ही हो गया है। तो न्यू पुलिस लाइन में आपका दौड़ होगा, तो आप बोलिएगा न्यू पुलिस लाइन हमको जाना, क्योंकि नया पुलिस लाइन इधर बन गया और सारा काम अब इधर से ही हो रहा है, जो कि आपका गिरिडीह टाउन से पपरवा टाण में जो है आपका डुमरी वाला रास्ता जो गया हुआ है, इसमें लोकेटेड है। तो आप इधर आ जाइएगा, आप पुलिस लाइन गिरिडीह पहुंच जाइएगा। तीसरा लोकेशन जो तीसरा एड्रेस जो दिया गया आपका, सेंटर जो बनाया गया है, वो चियांकी हवाई अड्डा का है, जो कि पलामू में। तो आपको इसके लिए पलामू नहीं जाना है। आप क्या कीजिएगा, आपको डाल्टनगंज का बस स्टैंड पकड़ना है। डाल्टनगंज का ही नाम मेदिनीनगर कर दिया गया है, नया नाम है, जो पलामू डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है। तो आप जो है वो पहले आप डाल्टनगंज पहुँचिए, वहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले, यानी रांची रोड की तरफ, मतलब 5-7 किलोमीटर होगा, उतना में आपका चियांकी हवाई अड्डा आएगा। वहाँ पे सीआरपी का चियांकी के में सीआरपी का भी कैंप है, उसी के नज़दीक आपका ये हवाई अड्डा है। तो उधर ही आपका चियांकी है, वहाँ पे आपका दौड़ होगा। तो चियांकी हवाई अड्डा पहुँचने से के पहले आपको क्या करना है, डाल्टनगंज में उतरना है। आप जो बस पकड़िएगा वो डाल्टनगंज के लिए पकड़ना है, और डाल्टनगंज में उतरने के बाद वहाँ से ऑटो लेना है, जो कि बोलना है चियांकी जाना है, जहाँ पे पुलिस उत्पाद सिपाही का दौड़ हो रहा है, वहाँ पे जाना है। तो आपको ऑटो मिल जाएगा, यहाँ पे आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पदमा के लिए आपका JAPTC पदमा का जो एड्रेस है, जो सेंटर बनाया गया है, उन लोगों को क्या करना होगा कि इसके लिए पहले आपको हजारीबाग पहुंचना होगा। हजारीबाग बस में बरही तरफ से भी आप आ सकते हैं, बरही और हजारीबाग जो है उसके बीच में आपका पदमा पड़ता है। तो इसके लिए बरही में तो आप लीजिएगा, कोई ऑटो तो नहीं मिलेगा, लेकिन बस मिलेगा। तो बस में बैठ के आप बोलिएगा कि हमको पदमा जाना है, तो वो पदमा में उतार देगा आप। कि हजारीबाग बस स्टैंड में जो है सो आपको पदमा के लिए गाड़ी तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऑटो ले सकते हैं, बस भी मिल जाएगा। जो बरही कोटरमा होते हुए जो बस जाएगा, उस बस में बैठ के आप पदमा जा सकते हैं। नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मोड़, जो हजारीबाग का डिस्ट्रिक्ट मोड़ है, वहाँ से भी आप ऑटो से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। बस जो कि भरेगा तब जाएगा,
इसलिए आप ऑटो ले सकते हैं वहाँ से, ज़्यादा से ज़्यादा आपका हज़ारीबाग से डिस्ट्रिक्ट मोड से आपका, डिस्ट्रिक्ट मोड से बरही आपका 38 किलोमीटर पड़ता है। तो वही करीब 15-17 किलोमीटर के लगभग में आपका पदमा पड़ेगा। तो ये आपका एड्रेस हो गया आपका पदमा हज़ारीबाग का एड्रेस। यहाँ पे आपको रोड पे ही उतार दिया जाएगा और उसके बाद आपको पैदल ही अंदर जाना है। आपको बहुत बड़ा सा एक गेट मिल जाएगा और उसके बगल में पदमा टीओपी भी है। वहाँ भी जाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप जैसे ही पदमा गेट पे उतरिएगा तो आपको बहुत भीड़ दिख जाएगा, क्योंकि दौड़ है तो भीड़ तो रहेगा ही। वो सीधा रास्ता जाता है, आपको गंतव्य स्थान तक ले जाएगा। अब जमशेदपुर का जो CTC मूसाबनी वाला जो है, यहाँ पे मैं गया नहीं, लेकिन जगवार का मैक्सिमम टीम यहाँ जाता है। यहाँ भी CRP का टीम है, यहाँ ट्रेनिंग होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टाटा पहले जाना होगा और टाटा से मूसाबनी का बस पकड़ना होगा। टाटा जो आपका बस स्टैंड हो गया, मानगो बस स्टैंड, वहाँ से आप मूसाबनी का बस पकड़ सकते हैं। और ये आपका हो गया। और लास्ट जो है जैपनाइन साहिबगंज, जो एकदम लास्ट पड़ता है झारखंड का। यहाँ पे चूँकि मैं ट्रेनिंग किया हूँ, इसके लिए इसीलिए मैं यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। ये भी बहुत अच्छा सुंदर सा ग्राउंड है। यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी है। यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना है, साहिबगंज बस स्टैंड जाइएगा, या तो ट्रेन से जाइएगा तो रेलवे स्टेशन में उतरिएगा, साहिबगंज रेलवे स्टेशन। वहाँ से आपको आसानी से जैपनाइन के लिए ऑटो मिल जाएगा। इसमें आपको किसी तरह का ये नहीं है। ये जो जैपनाइन का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो टाउन से थोड़ा साइड है, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये पुलिस लाइन के वही 1-2-3 किलोमीटर पड़ेगा डिस्टेंस। तो पुलिस लाइन के बगल में ही है, बगल में मतलब पूरा बगल नहीं, लेकिन 3-4 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन रूट सेम ही है। तो आप आसानी से आप जैपनाइन जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, दौड़ कहाँ होगा इसके बारे में बता सकता हूँ। झारखंड जगुआर का दौड़ जो है वो रोड पे ही मैक्सिमम पॉसिबल है, और मैक्सिमम जगह का जो दौड़ का डिसीजन जो है वो 15 अगस्त के बाद ही होगा कि रोड पे होगा या ग्राउंड पे होगा। लेकिन जगुआर का जो है वो मैक्सिमम संभावना है, 90% संभावना है कि रोड पे ही होगा। 2.5 किलोमीटर जाना है, 2.5 किलोमीटर फिर आना है, फिर जाना 2.5 किलोमीटर, फिर 2.5 किलोमीटर, 4 राउंड होगा 2.5 किलोमीटर। ऐसा मंतव्य बन रहा है। अब फाइनल कंक्लूजन जो है 15 अगस्त के बाद क्लियर हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम संभावना है 2.5 किलोमीटर का 4 राउंड लगाना है। ऐसा है, लड़की लोग को 2 राउंड लगाना पड़ेगा, लड़का लोग को 4 राउंड लगाना रोड में। और साहेबगंज में भी वही काला रोड बना हुआ है अंदर ही, कैंपस के अंदर। तो ये भी मैक्सिमम पॉसिबल है कि आपका रोड पे ही होगा। सर्कल भी जैपनाइन का एक रोड बना हुआ है जो बाउंड्री तरफ, वो भी अच्छा खासा डिस्टेंस में है, तो उसमें ज़्यादा संभावना है आपको दौड़ाया जाएगा। पदमा में भी रोड में ही होगा। चियाकी का देखिए, चियाकी में रोड में तो नहीं है, लेकिन अंदर में ही होगा। लेकिन वो 400 मीटर वाला जो राउंड है वैसा संभावना कम ही लग रहा है। पुलिस लाइन गिरिडीह में ज़्यादा संभावना है कि रोड पे कराया जा सकता है, लेकिन वो मेन रोड है, उसमें गाड़ी चलते रहता है। देखिए 13 दिन का दौड़ है तो संभावना कम ही है कि इसमें रोड में दौड़ाया जाए, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है। रोड भी ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। तो देखिए अब इसका डिसीजन क्या लेते हैं, क्योंकि एक दिन का दौड़ रहे तो भाई रोड को ब्लॉक किया जा सकता है 1 दिन 2 दिन के लिए। और अगर 4 लाइन रहे तो एक लाइन को बंद कर दिया जा सकता है, दूसरा लाइन से मतलब कि गाड़ी चलेगा एक तरफ और एक तरफ दौड़ होगा। ये ऐसा कुछ है ही नहीं। गिरिडीह में जो सो सिंगल रोड है, तो उसको ब्लॉक करना पॉसिबल तो हमको नहीं लग रहा है। देखिए गिरिडीह में क्या डिसाइड होता है। तो ये आपका हो गया, रोड मैप हो गया, और कहाँ दौड़ होगा वो हो गया। मेनली आप जो सो अपना प्रिपरेशन रेडी रखिए। जगुआर में क्या है कि यहाँ वहाँ आपको थोड़ा सा जो गेट के बाहर जो जा रहा है रोड, उसमें आपको धूप हो सकता लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो सो यहाँ वहाँ पेड़ लगा हुआ है,
तो किसी तरह का दौड़ने में दिक्कत नहीं होगा, हमेशा आपको छाया मिलेगा और आसानी होगा। और रांची का मौसम है कि कभी भी बरसात आते रहता है जाते रहता है, तो टेम्परेचर यहाँ का नॉर्मल रहता है, तब दौड़ने में थोड़ा सुविधा होगा, उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है। ठीक है, आप लोग का फिर कोई अपडेट अगर आता है जगुआर में के रिलेटेड तो मैं आप लोग को सूचित करूँगा। और किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोग के डाउट को क्लियर करने का। जय हिंद।